नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि अयोध्या से इस वक्त आ रही है, जहां राम मंदिर की नींव की खुदाई शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर की नींव की खुदाई शुरू कर दी गई है। राम मंदिर में 1200 खंभों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 100 मीटर गहराई तक खुदाई होगी और उसके बाद फिर 200 मीटर गहराई तक खुदाई की जाएगी। आखिरी तल में खंभों का चौरस आधार भी बनेगा। पाइलिंग ड्रिल मशीन नींव स्थल पर मौजूद होंगे और राम जन्मभूमि परिसर में एल&टी के कई इंजीनियर भी मौजूद हैं और खुदाई शुरू हो गई है राम मंदिर की नींव की। राम जन्मभूमि परिसर में इस वक्त एल&टी के कई इंजीनियर मौजूद हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। नींव की खुदाई अब शुरू हो गई है। राम मंदिर में 1200 खंभों का निर्माण किया जाएगा और राम मंदिर में 1200 खंभों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए वहां तमाम इंजीनियर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में यहां पर 200 मीटर तक की खुदाई होगी, 100 मीटर की खुदाई होगी और उसके बाद दूसरे चरण में 200 मीटर की खुदाई की जाएगी। यानी कि पहले चरण में 100 मीटर की खुदाई, उसके बाद 200 मीटर की गहराई तक खुदाई होगी। आखिरी तल में खंभों का आकार आधार चौरस बनेगा। तो 1200 खंभों का निर्माण किया जाएगा। पाइलिंग ड्रिल मशीन नींव स्थल पर मौजूद है जिसके द्वारा खुदाई की जाएगी और 1200 खंभे बनाए जाएंगे जिनका जो आखिरी आधार है वो चौरस होगा। पहले चरण में 100 मीटर की खुदाई होगी, दूसरे चरण में 200 मीटर की गहराई तक खुदाई की जाएगी। तो ये 1200 खंभों का निर्माण किया जा रहा है, नींव की खुदाई की जा रही है। 1200 खंभे बनाए जाएंगे जिसके 2 चरण हैं, पहले में 100 और दूसरे में 200 मीटर गहराई तक ये खुदाई की जाएगी। और वहीं उनका आधार की अगर बात की जाए तो वो चौरस होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ ब्यूरो चीफ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आज नींव की खुदाई की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ काम किया जा रहा है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में आज एक वह बड़ा दिन आ गया है जब खुद राम मंदिर की खुदाई के लिए प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार रहे और राम जन्मभूमि जो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र वो आज अयोध्या में मौजूद है और उनके सामने ही जो आज एल&टी के इंजीनियरों के द्वारा हैमर मशीन से जो हैमर ड्रिल मशीन लाई गई है उसके द्वारा खुदाई की जाएगी। आज ही जो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर रखी थी उसी जगह पर आज पिलर की तैयारी के लिए मिट्टी खुदाई की जाएगी और यहीं से जो है राम मंदिर के भव्य निर्माण का आगाज शुरू होगा। यानी आज से वह उस दिन की शुरुआत हो गई और जल्द ही इस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हमारे ठीक पीछे जो तस्वीरें हैं ऋतु हम दिखाना की कोशिश करेंगे, ये राम मंदिर का गर्भगृह परिसर है और इसी पर दशकों से हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर को आया था और उसके बाद से न कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बल्कि मुस्लिमों के लिए भी 5 एकड़ जमीन देकर अयोध्या में एक बड़ा ही गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा संदेश अयोध्या से गया था। तो निश्चित तौर पे आज जो वह दिन है जिसमें खुद नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एल&टी के तमाम सारे जो इंजीनियर हैं उनके साथ वह बैठक भी कर रहे हैं और इस बैठक के बाद ही जो है आज जो नींव की खुदाई होगी उसकी आज शुरुआत हो जाएगी। ऋतु, बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और कि सबसे बड़ी चीज ये है कि 1200 खंबे बनाए जा रहे हैं जिसकी तैयारी की जा रही है और उन 1200 खंबे बनाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है, अलग है। जैसे पहले चरण में 100 मीटर की खुदाई होगी, दूसरे चरण में 200 मीटर की गहराई होगी और आधार की बात करें तो वो चौरस होगा। तो ये किस तरीके से, किस विशेषताओं के साथ ये चीजें की जा रही है, निर्माण किया जा रहा है राम मंदिर का? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 89 के दौर में ही जो है 1989 के दौर से ही राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का एक बड़ा कार्य चालू हो गया था और राम जन्मभूमि कार्यशाला में वो तमाम सारे आज भी वह पत्थर मौजूद है, रखे हैं जिन पे तराशी लगातार तब से, यानी जब राम उससे पहले ही जो है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के पत्थर की तराशी का खास चीज ऋतु मैं आपको बता दूं कि इन पत्थरों में ना तो कहीं सीमेंट का इस्तेमाल होना है ना ही कहीं सरिया का इस्तेमाल होना है। ये महज एक केमिकल के माध्यम से इनकी सारी की जुड़ाई होनी है और उसी के तहत जो इंजीनियर हैं एल&टी के, उन्होंने यह फैसला लिया है कि आज 100 मीटर की खुदाई होगी, उसकी गहराई कुछ अलग होगी और उसके बाद की जो 200 मीटर की खुदाई होगी नींव की, उसकी गहराई अलग होगी। यानी जो मानक है जिस तरीके से पत्थरों में ज्वाइंट का काम महज केमिकल के द्वारा किया जाएगा, सरिया नहीं लगाई जाएगी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं से जो है खुदाई अलग अलग तरीके से की जा रही है और इंजीनियर बाकायदा देखरेख में कर रहे हैं।
साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस मंदिर का भव्य निर्माण होना है, विकास प्राधिकरण द्वारा उसका नक्शा भी सौंपा जा चुका है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। यानी बात साफ है कि राम मंदिर किस तरीके से बनना है, उसका भव्य स्वरूप पहले ही सरकार द्वारा जो है चिन्हित कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा भव्य बनने वाला है ये राम मंदिर, जिसका स्वरूप भी पहले ही चिन्हित कर दिया गया है। कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद है, ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद हैं। और अगर यहाँ पर क्योंकि निर्माण कार्य की हम बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों की टीम वहां पर मौजूद है? जैसे कि अभी आपने बताया LNT की इंजीनियर वहां पर मौजूद हैं, कई ऐसे वहां पर कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं लगातार मंदिर के निर्माण के लिए। तो लगभग कितने मजदूर मौजूद होंगे, कितने इंजीनियर वहां पर होंगे जो इस काम में शामिल है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र, उनके नेतृत्व में पूरी जो कमेटी है, चाहे वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य पदाधिकारी हो, वह भी मौजूद है। चाहे चंपत राय की बात करें, महंत दिनेंद्र दास की मैं बात करूं, या महंत कमल नयन दास जो उत्तराधिकारी हैं महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के, ये सभी मौजूद रहेंगे। जिला अधिकारी अनुज कुमार झा भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही राम मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर के भी एडीजी जोन, एटीजी सिक्योरिटी, यानी एडीजी जोन बीके सिंह, एडीजी जोन एसएन साबत, एडीजी सिक्योरिटी बीके सिंह, आईजी सुनील गुप्ता, एसएसपी और डीआईजी दीपक कुमार, ये सभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी एक बड़ा खाका तैयार कर रहे हैं। कुछ ही देर यहाँ का होटल है ताराजी रिजॉर्ट, उसी में सारे अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग की जाएगी कि आखिर राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था किन मुद्दों पर होगी। यानी बात साफ है कि एक तरफ सरकार जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरीके से तेजी दिखा रही है, यहाँ का ट्रस्ट तेजी दिखा रहा है, या समिति जिस तरीके से काम में तेजी ला रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़े इंतजाम हो और किसी भी तरीके से राम मंदिर पर या अयोध्या पर किसी तरीके का आतंकी खतरा या अन्य कोई खतरा ना होने पाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अभी आपने एक बात कही कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा था कि लगातार धमकियां सामने आ रही थी अयोध्या को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों की बात सामने आ रही थी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर प्रशासन को रखना होगा। बेशक तौर पर ऋतु, देखिए 2002, 2005 और 2007 यानी इन 3 वर्षों में लगातार जो है यहाँ पर आतंकियों के बड़े हमले हुए हैं। यहाँ पर कुकर बम भी रखा गया था, ट्रेन में भी एक बम लगाया गया था। इसके बाद 5 आतंकी 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के इसी गर्भगृह में प्रवेश किए थे, 5 आतंकी मारे गए थे। और 2007 में वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन सबको भी कहीं ना कहीं से जो है उन पर भी नजर बनाए रखे है यहाँ का प्रशासन और सरकार लगातार अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। साथ ही हाल में ही जो दिल्ली में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था, वह भी अयोध्या से मात्र 40-50 किलोमीटर दूरी पर ही उसने अपने स्लीपर सेल का ठिकाना बनाया हुआ था। यहाँ पर आतंकियों ने अपना घर भी बसाया हुआ है। तो उसको भी कहीं ना कहीं से जो इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, चाहे वह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात की जाए, चाहे आईबी की बात की जाए, रा की बात की जाए, या सीआईडी है, सीबीआई है, इन तमाम सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वह अभी चौकन्नी है पूरी तरीके से कि अयोध्या को जो है पूरी तरीके से महफूज रखा जाए। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईजी की मैं बात करूं, एसएसपी, आईजी, एडीजी, जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ की आवाम को सुरक्षा का लगातार भरोसा भी फ्लैग मार्च के माध्यम से दिलाते रहते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, सुरक्षा के साथ साथ एक बात और, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है मंदिर में? देखिए, कोविड-19 की एडवाइजरी जिस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है समय समय पर, उसका अनुपालन भी जो जिला मजिस्ट्रेट का कार्य होता है कि उनकी देखरेख में कार्य किया जाए। और ऐसा निश्चित तौर पर यह देखा भी गया है। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, तो उसके बाद से ही और उसके पहले भी अगर मैं कहूं कि राम मंदिर में आने जाने वाले लगभग हर व्यक्ति की जो है पहले जांच हो जाती है कोविड-19 की, और उसके बाद ही उसे प्रवेश दिया जाता है। क्वारंटाइन और आइसोलेट भी लगातार जो आसपास के लोग हैं, चाहे वह ट्रस्ट से जुड़े लोग हों, पुजारी से जुड़े लोग हों, रामलला की जो पुजारी करते हैं उनके अंदर भी कभी संक्रमण पाया गया था, तो उसको भी कहीं ना कहीं से जो है प्रशासन निगाह रखता है। जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, पीएससी के जवानों के भी कई बार जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको अलग आइसोलेट करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही मास्क है, सैनिटाइजर है और तमाम सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी लेने के लिए सख्त निर्देश जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की तरफ से दिए गए हैं। जी राघवेंद्र, तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नींव की पिलर खोदे जाएंगे, 1200 खंबे बनाए जाएंगे, जिनको लेकर खुदाई राम मंदिर में अब की जा रही है।